तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नासोपदेश देख रहे हैं। लक्ष्मी के स्वभाव का चित्रण चल रहा है और विगत पाठ में हमने पढ़ा था लक्ष्मी का चरित्र परस्पर विरोधी है, विरोधाभासी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयत। देखिए लक्ष्मी के चरित्र का ये विरोधाभास ये उत्पन्न हुई है तोय राशि से। तोय राशि मतलब जल राशि, जल की राशि यानी समुद्र। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, यह पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कहा तोय राशि संभवापि, तोय राशि से सागर से उत्पन्न होकर भी तृष्णाम संवर्धयति, लक्ष्मी क्या करती है? तृष्णा को, पिपासा को संवर्धयति, संवर्धन करती है, बढ़ाती। यानी लक्ष्मी का यह स्वभाव है कि जिसके पास यह जाती है उसकी लिप्सा, उसकी पिपासा, धन के प्रति उसका मोह और बढ़ता है। अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो चाहता है 200 हो जाए, 200 है तो सोचता है 500 हो जाए। तो इस प्रकार से तोय राशि संभवा होकर के भी, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह जो है तृष्णा को निरंतर बढ़ाती रहती है, प्यास बढ़ाती है। फिर देखिए ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम् आतनोति। ईश्वरताम दधानापि, वैसे तो ये ईश्वरता को धारण करती है। ईश्वर किसको कहते हैं? जो समर्थ है, प्रभु है, शक्तिशाली है। और ईश्वरता प्रभुता, प्रभुता को धारण करती है, ईश्वरता को धारण करती है। अर्थात जिसके पास लक्ष्मी होती है वो प्रभु होता है, समर्थ होता है। तो समर्थता को यानी शक्ति को ये बढ़ाती है। और दधाना भी अशिव प्रकृतित्वम् आतनोति, क्या करती है? अशिव प्रकृतित्व यानी अशिव मतलब अमंगल, अहितकारी, प्रकृति मतलब स्वभाव। तो अमंगलकारी स्वभाव को, अशिव प्रकृति को आतनोति विस्तृत करती है, फैलाती है। वैसे तो लक्ष्मी ईश्वरता को धारण करती है, जिसके पास लक्ष्मी चली आती है वह ईश्वर हो जाता है, समर्थ हो जाता है, प्रभु हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसमें अमंगलकारी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जो भी लक्ष्मीपति हैं, जो भी लक्ष्मीवान हैं, वो अनैतिक कार्य भी करते हैं, अमंगल कार्य भी करते हैं। ये इसका अर्थ है। ईश्वरता भी है और अशिवत्व भी है, ये विरोधाभास है। कहा बलोपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति। बलोपचयम, बलस्य उपचयम, बल का संग्रह। बलोपचय होने पर भी जब लक्ष्मी किसी के पास आती है तो उसके साथ शक्ति भी आती है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत शक्तिशाली है, तो शक्ति को बढ़ाती है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, मनुष्य धन से शक्तिवान। तो बलोपचयम आहरन्ति अपि, शक्ति की वृद्धि को करते हुए भी लघिमानम क्षुद्रता, तुच्छता को आपादयति प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास लक्ष्मी हो बहुत उदार ही होगा, आवश्यक रूप से उदार होगा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी है तो उसमें लघिमानम अपि आपादयति, क्षुद्रता, तुच्छता को भी प्रदान करती है। बलोपचय आहरन्ति, बलोपचय को प्रदान करती है और साथ साथ लघिमानम आपादयति, और क्षुद्रता को भी देती है। ये इसके चरित्र का विरोधाभास। फिर क्या है विरोधाभास? देखिए अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरा,
सहोदर किसको कहते हैं? जो समान उदर से जन्म लेने वाले, समान उदर से जो जन्म लेते हैं उन्हें सहोदर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं सहोदर भ्राता, सहोदर भगिनी, सहोदरा। एक उदर से, एक गर्भ से जन्म लेकर के भी, किसके साथ? तो अमृत सहोदर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समुद्र में से लक्ष्मी भी निकली और वहीं से अमृत भी निकला, यानी ये सहोदर हो गए। जब सहोदर होते हैं तो सहोदर में एक दूसरे के गुण आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावना होती है कि समान प्रकृति, समान गुण वाले होंगे। लेकिन अमृत के साथ उत्पन्न होने पर भी अमृत सहोदरापि कटु विपाका, अमृत तो मीठा होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन इसका स्वाद विपाक में, परिणाम में अत्यंत कटु, कड़वा होता है। अर्थात अमृत के साथ उत्पन्न होने पर भी ये अंत में कड़वी लगने वाली होती है। कटु विपाका, परिणाम में कटु होती है, तीखी होती है। क्या मतलब हुआ कि लक्ष्मी जब आती है उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, धनागम हो रहा है, फिर इसका परिणाम बड़ा ही दुखद होता है। किसी भी लक्ष्मीपति, किसी भी धनवान व्यक्ति का अंत बड़ा दुखद होता है और उसमें कारण यही धन ही बनता है। कभी पुत्रों से विवाद, कभी संबंधियों से विवाद, कभी शत्रु से विवाद, इसका परिणाम बड़ा ही कटु होता है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, यह लक्ष्मी विग्रह वाली, विग्रह कहते हैं शरीर, हम लक्ष्मी की मूर्ति भी देखते हैं, लक्ष्मी को सशरीर यानी विग्रह में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं। तो विग्रहवती होकर के भी यह लक्ष्मी क्या होती है? अप्रत्यक्ष दर्शना, दिखाई नहीं पड़ती, इसके दर्शन नहीं होते। अप्रत्यक्ष दर्शना यानी आंखों को नहीं दिखाई पड़ती, ये इसके स्वभाव का ही विरोधाभास है। और पुरुषोत्तम रता विखल जनप्रिय, लक्ष्मी के लिए कहते हैं पुरुषोत्तम रथ। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कहते हैं, पुरुषों में जो उत्तम है वो कौन है? भगवान विष्णु। पुरुषोत्तम रता भी, विष्णु में रत होने पर भी, इनका प्रेम भगवान विष्णु में है, भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर के भी लक्ष्मी कैसी होती है? खल जन प्रिया, दुष्ट लोगों की प्रिय होती है। लक्ष्मी को दुष्ट लोग बहुत पसंद करते हैं, दुर्जन। संतों को धन संपत्ति से कोई कार्य नहीं होता, लेकिन जो असद आचरण वाले हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उन्हें धन ज्यादा लुभाता है। इसके कहा कि देखिए विरोधाभास, एक तरफ तो पुरुषोत्तम में रत है, यानी भगवान विष्णु में आसक्ति है इनकी, और दूसरी तरफ खल जन प्रिया, दुष्ट लोगों को अच्छी लगने वाली होती है। ये इसके स्वभाव का चरित्रगत विरोधाभास, यानी लक्ष्मी में दोनों ही चीज, अगर कोई गुण है तो वहीं अवगुण भी सामने, इसलिए विरोधाभासी स्वभाव है। रेणुमयी इव स्वच्छमपि कलुषीकरोति, रेणुमयी इयं स्वच्छमपि कलुषीकरोति। रेणु धूल को कहते हैं, रज, रजोमयी या लक्ष्मी निर्मल पुरुष को भी मलिन कर देती है। लक्ष्मी के आते ही दोनों अर्थ हैं, रजोगुण बढ़ जाता है, राजसी स्वभाव लोगों में बढ़ जाता है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी मलिन हो जाता है, ये अर्थ हुआ। फिर क्या कहा? यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी प्रदीप्त होती है, तथा तथा दीप शिखायु, वैसे वैसे दीपक की लौ के समान, कज्जल मलिनम एव कर्म, काजल के समान काले कर्म, कृत्य केवलम उद्भवती, केवल बाहर फेंकती है।
अर्थात जैसे जैसे लक्ष्मी की लौ बढ़ती है, जैसे दिए की लौ बढ़ती है तो उससे बहुत धुआं निकलता है, काजल बनता है उससे। उसी प्रकार जो जो लक्ष्मी दीप्त होती है, जो जो लक्ष्मी की लौ बढ़ती है, दिए की लौ की तरह यह भी काजल की तरह केवल मलिन कर्मों को ही प्रकट करती है।